हाय फ्रेंड्स, हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में आई थी। इस बिल्डिंग में उसको अपनी एक फ्रेंड के काम से आई थी और वो अपनी लिफ्ट का बटन दबाती है और वेट करने लगती है। जैसे लिफ्ट आती है वो अंदर चली जाती है। उस लिफ्ट में एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि ये बिल्डिंग बहुत साल पुरानी है और इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसको सबको यहाँ पर फॉलो करना होगा। लेकिन वो लड़की एक बबल निकालती है अपने मुंह से और वहां पर कहीं पर पे चिपका देती है और बहुत रिलैक्स होती है। इतने में ही वो नोट करती है कि रिकॉर्डिंग रुक गई थी। वो बटन दबाती है लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ होते ही वो थोड़ा सा सोचती है कि रिकॉर्डिंग क्यों रुकी है। और यहाँ पर उसको पता चलता है कि अब उसने जो हरकत की है उसकी वजह से वो एक बहुत ही मुसीबत में फंस चुकी है, क्योंकि उसने रूल तोड़ा बिल्डिंग का। उसने एक बबल चिपका दी जिसकी वजह से उसने वायोलेशन की यहाँ की रूल्स की। अब वो रिकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और वो लड़की कहने लगती है कि आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आपने रूल तोड़ा है और आपने गंदगी फैलाई है जिसकी वजह से अब आपको सज़ा मिलेगी। अब ये लिफ्ट आपको नीचे ले जाएगी, बहुत ही नीचे, जिसके बाद आपको सांस लेने में भी मसला होने लगेगा। अब वो लड़की फटाफट वो बबल उठाती है और अपने मुंह में वापस डाल देती है और लिफ्ट में सॉरी बोलती है ताकि मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। लेकिन लिफ्ट फिर भी नीचे जाई जा रही थी। लिफ्ट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लड़की बहुत डर जाती है। -8, -10, -12 वो तो नीचे जा ही जा रही थी। और साथ ही वो लड़की बोल रही होती है कि अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो आपको सांस लेने में बहुत मसला होगा। आपके ऑर्गन्स वगैरह सब फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको सज़ा तो मिलेगी। हाल ही सॉरी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ऊपर एक एनवेलप पड़ा है। अपने ऊपर हाथ लगाइए और एक एनवेलप नीचे उठाइए। अब वो लड़की के पास कोई चारा नहीं होता स्विफ्ट की बात सुनने के अलावा। वो हाथ ऊपर रखती है और देखती है वहाँ पर वाक़ई एक एनवेलप पड़ा है। वो एनवेलप उठाती है और उसको पकड़ती है और उसको खोलती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि आपको अपनी रिस्ट काटनी है, ओनली रिस्ट। और यहाँ सामने मिरर के ऊपर सॉरी लिखना है और यहाँ पर एक ब्लेड भी था। वो लड़की कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे गलती हो गई, मैं सॉरी कह तो रही हूँ, लेकिन मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। और इतने में ही लिफ्ट और तेज़ी से नीचे जाने लगती है। -14, -16, -18। उस लड़की को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। पूरा अंधेरा था बाहर, यानी उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वो डर के मारे, तकलीफ के मारे चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए मौजूद ही नहीं था। जब -8 पर पहुँचती है तो उसको सांस ही नहीं आ रहा होता। -22 पे और बुरा हाल हो जाता है और वो कहती है ठीक है, जो तुम कह रही हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आई एम सॉरी लिखूँगी, लेकिन तुम ऊपर जाना शुरू करो। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, जब तक तुम आई एम सॉरी सामने नहीं लिखोगी तब तक ये लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी। और उसका साँस बहुत ख़राब हो रहा था और वहाँ की लाइट्स भी रेड होने लगती हैं, क्योंकि अब डेंजर आ चुका था। अब उसका साँस बिल्कुल बंद होने वाला था। लेकिन वो लड़की हिम्मत करती है। अपने ब्लेड से अपने बाजू पर, अपनी रिस्ट पर कट लगाती है और उससे आई एम सॉरी लिखना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि लिफ्ट ऊपर वैसे नहीं जाएगी। वो लड़की उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। अब वो अपनी रिस्ट पर एक कट लगाती है और वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और उस खून से वो उसको आई एम सॉरी लिखना था सामने मिरर पर, ताकि आइंदा वो ऐसी गलती ना करे और उसको याद रहे कि उसने जो गलती की थी उसकी इसको सज़ा भी मिली। वो लड़की कहती है तुम्हारे साथ देखना मैं क्या करूँगी बाहर निकल के, लेकिन वो कहती है प्लीज़ जो मैंने आपको कहा है वो आपको करना होगा, वरना ये लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी। अब वो लड़की फटाफट आई एम सॉरी लिखने स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसका सांस आने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उसे लिखने में भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका बैलेंस सब कुछ ख़राब हो रहा था, उसको कुछ नज़र भी सही से नहीं आ रहा था। लेकिन वो पूरा आई एम सॉरी लिखने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन वहीं पर वो फेंट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसका होश खो बैठी थी और ऊपर से उसको सांस भी सही नहीं आ रहा था। इतने में ही लिफ्ट वाली लड़की बोलती है चलें ठीक है, अब हम ऊपर जा रहे हैं, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। -23 आहिस्ता-आहिस्ता वो ऊपर जाने लगती है। लेकिन उस लड़की का दिमाग तो बिल्कुल ही हिल चुका था। उसके पूरे जिस्म में से खून बाहर आ रहा था, क्योंकि उसके सारे जिस्म पे अपना खून लगा लिया था। बिल्कुल मेंटली तौर पे अपसेट हो गई थी, उसको हैलुसिनेशंस आने लग जाते हैं। और जैसे ही लिफ्ट खोलता है कोई आदमी, सामने वो लड़की मरी पड़ी थी। और यहाँ पे ही मूवी एंड हो जाती है।